सभी को राधे राधे। भगवत गीता सीरीज जो हमारे इस चैनल पे चल रही है कल से शुरू हो चुकी है। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी है जाके प्रथम वीडियो जरूर देखें। वीडियो में मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ जो आज इस चैनल पे नए हैं। कल पहले अध्याय में पहला श्लोक हुआ था। अच्छा, गीता क्यों ज़रूरी है, एक ही उत्तर में मैं इसका उत्तर खत्म करना चाहूँगी। देखिए, हमारा जीवन बहुत सारे प्रश्नों से भरा हुआ है। जीवन प्रश्न है, उसका उत्तर एक ही है, गीता। गीता को अगर आसान शब्दों में कहूँ तो गीता हर प्रश्न का उत्तर है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और सुनते हैं और अपने आप से उसे कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, उसे अपने आप से मिलान करते हैं, तो पाते हैं कि जीवन के सारे सवालों के जवाब भगवत गीता में है। कल प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हमने कर लिया था। आज के जो मैं वीडियो है उसमें 2, 3, 4, 5, 6 इतने श्लोक मैं आज बताना चाहूँगी इस वीडियो में, क्योंकि जो पहला अध्याय है वो सैन्य निरीक्षण से संबंधित है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास गया था प्रथम श्लोक में, और द्वितीय श्लोक में भी यही है कि वो जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास जाके पूरा का पूरा जो सैन्य निरीक्षण जो वो पांडवों का करके आया है उसी के बारे में चर्चा कर रहा है, उसी के बारे में विस्तार से बता रहा है कि उनकी जो युद्ध की जो रचना है, संरचना उन्होंने की है, व्यू रचना जिसे कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और उत्तम दर्जे की है। इस तरह से वो द्रोणाचार्य को दूसरे श्लोक में बता रहा है। इससे समझने वाली बात ये है, हमारे जीवन में किसी भी तरह की चुनौतियाँ आए, परेशानियाँ आए, दिक्कतें आए, हमें उनके ऊपर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। देखिए, दुर्योधन एक चतुर समझदार योद्धा तो था ही। उसने जाके पहले ये आकलन किया, जाके देखा पांडवों का कि किस तरह से भाई उन्होंने व्यू रचना की है। तो हमें भी अपने जीवन में, हम किसी भी पड़ाव में हो, हमें अगर कोई चुनौती है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की हो सकती है, विद्यार्थियों को अलग लेवल की हो सकती है, नौकरी पेशा लोगों को अलग लेवल की हो सकती है, औरतों को, घर में स्त्रियों को रिश्ते निभाने में अलग तरह की परेशानियां, चुनौतियों का सामना पड़ सकता है। तो इसमें कहा गया है कि भाई देख, जिस तरह से दुर्योधन उनका निरीक्षण करके आता है और देखता है सब चीज़ें, उन चुनौतियों का आकलन कर रहा है, तो उस तरह से हमें भी अपने जीवन में परेशानी और चुनौतियों का आकलन करना चाहिए, ताकि हम अपनी परेशानियों या दिक्कतों को समझ पाएंगे, तभी हम उनका हल खोज पाएंगे। यूं ही अंधेरे में तीर नहीं चला देना चाहिए, यूं ही यही सोचना चाहिए कि ये समय गुजर जाएगा। कोई भी समय गुजर तो जाता है, लेकिन अपने साथ बुरा समय, बुरी यादें छोड़ जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि समस्याओं को समझें और उनका निरीक्षण करें। इस श्लोक 3 की तरफ आते हैं तो वहाँ पे वो गुरु द्रोणाचार्य को, अपने जो सेनापति हैं, यहाँ पे दुर्योधन सारी चीज़ें बता रहा है और उन्हें आकलन करने के लिए बोल रहा है कि भाई उनकी व्यू रचना तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपके शिष्य ने की है। देखिए, जो राजा द्रौपद थे, द्रौपदी के पिता द्रुपद, उनके कोई भी पुत्र नहीं था। उन्होंने हवन करके पुत्र की प्राप्ति की थी, और द्रोणाचार्य और द्रौपद के बीच में मतभेद थे काफ़ी सारे। तो उनका एक ही बेटा पाने का एक ही मकसद था कि भाई ऐसा उनको पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य की हत्या कर सके, उनका वध कर सके। हत्या तो नहीं कहेंगे, वध कर सके। तो उनका एक ही मकसद था द्रुपद का, उसी के लिए उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की थी। और उनका जो पुत्र उन्हें यज्ञ से, हवन से जब प्राप्त हुआ था, तब उसको वरदान था कि वो द्रोणाचार्य का वध करेगा आगे जाके। और वो युद्ध कौशल में भी बहुत ज़्यादा आगे था, क्योंकि राजा द्रुपद ने उसे, अपने पुत्र को, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न को उन्होंने, जो द्रोणाचार्य थे, उसी के पास शिक्षा के लिए भेजा था। अब जो द्रोण थे वो अपने शिष्य, अगर उन्होंने किसी को अपना शिष्य स्वीकार किया था तो उसे अच्छी तरह से सब कुछ क्रियाएं समझाया करते थे। उन्होंने अपने सारे रहस्य उसे सिखाए थे, और उसने ही पांडवों की जो व्यू रचना थी, धृष्टद्युम्न था द्रुपद का बेटा, उसी ने ही उनकी व्यू रचना की थी, क्योंकि वो युद्ध कौशल में बहुत ही ज़्यादा निपुण था। जब उसने इस तरह की रचना की तो उसकी रचना को देख के दुर्योधन को लगा कहीं चेला गुरु से आगे तो नहीं निकल गया, क्योंकि उसे भी पता था कि आगे जाके भविष्य में इसे वरदान प्राप्त है कि भाई यही इनका वध करेगा। तो उसे कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य के ऊपर ये संदेह हो रहा था कि कहीं मेरे गुरु कहीं अंदर से अपने पांडवों के साथ, प्रिय अपने जो शिष्य हैं उनके साथ तो नहीं है। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए उनके ऊपर संदेह कहीं ना कहीं उसे होता है, और इसीलिए वो आके अपने जो गुरु थे, द्रोणाचार्य जो गुरु थे, उनको सारी की सारी बातें बताता है कि भाई इस तरह की उनकी व्यू रचना है, और इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि आप ही का जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, उसी ने ही ये व्यू रचना सारी की सारी की है। तो तृतीय जो श्लोक है, तीसरा श्लोक, उसमें यही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं।
इसने देखिए सीखने वाली बात हमें ये है कि अगर गुरु अच्छा मिलता है, अगर जीवन में आपने गुरु का हाथ थामा है, आपके गुरु अच्छे हैं, तो उनका हाथ थामे रहिए। गुरु अपने शिष्य को हमेशा 2 कदम आगे ही देखता है और 2 कदम आगे ही निकालता है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी सारी क्रियाएं, सारी जो विद्याएं जो उन्हें आती थी, वो धृष्टद्युम्न को, अर्जुन को, इन ऐसे महारथियों को सिखाई थी, जो भी उनके शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। और भी शिष्य थे, लेकिन शिष्यों में भी होता है कि कोई ना कोई शिष्य ऐसा होता है जो क्लास पूरी होती है लेकिन क्लास में एक बच्चा अव्वल होता है। तो इसी तरह से उनके बहुत शिष्य रहे थे, लेकिन उन शिष्यों में उनका खुद का बेटा भी उनका शिष्य था, अश्वत्थामा। तो इस तरह से वो भी उनका शिष्य भी था, पुत्र तो था ही, लेकिन गुरु द्रोण ने किसी भी तरह का भेदभाव अपने शिष्यों में नहीं किया था, जब उन्होंने अगर किसी को शिष्य स्वीकार किया है तब। तो यहाँ पे दुर्योधन को शंका थी और इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास आता है। तो इसे इस तरह से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं कि भाई जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, हमें चुनौतियों का सामना करना है, चुनौतियों का आकलन पहले से ही कर लेना चाहिए। साथ ही श्लोक 4, 5, 6 में जो बताया गया है उसमें जो महारथी थे, जो पांडवों की तरफ से थे, उनके नाम आदि बताए गए हैं। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसे श्लोक 4 में हमें बताया गया है कि किस तरह से युयुधान, विराट और द्रुपद की तुलना दुर्योधन करता है अर्जुन और भीम से। बताता है कि उनके पास इतने अच्छे महारथी हैं। पहले वो उनकी जो सैन्य शक्ति है उसका आकलन कर रहा है। साथ में जो श्लोक 5वां है उसमें भी जो उनके और महारथी हैं उनके बारे में बताया गया है, पांडवों के जो महारथी हैं, कि किस तरह से दुर्योधन बता रहा है कि दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, शैब्य जैसे महान योद्धा उन्हीं की तरफ से लड़ रहे हैं युद्ध में। 6ठे श्लोक में बताया गया है युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा, द्रौपदी, इन सबके पुत्र भी युद्ध में भागीदारी ले रहे हैं पांडवों की तरफ से। तो दुर्योधन अच्छी तरह से सैन्य निरीक्षण करके आया है, उनको योद्धाओं को देख के आया है, उनकी व्यू रचना देख के आया है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में यह शंका और भय थोड़ा बहुत उत्पन्न हो गया है कि इनकी व्यू रचना और जो इनके जो महारथी हैं वो बहुत आगे हैं। अब वो ये सारी बातें अपने जो गुरु हैं, गुरु द्रोण, उनको बता रहा है। तो इस तरह से इस जो हमने जो आज जो श्लोक किए हैं 6 तक, इसमें पांडवों के बारे में पूरी की पूरी बातें बताई गई हैं। तो अब आगे के जो श्लोक हैं वो हम कल करेंगे, उनके बारे में हम कल जानेंगे विस्तार से कि आगे के श्लोकों में किस तरह से दुर्योधन आगे की बातें बताता है और संजय ये सारा जो हाल है ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं अपनी आंखों से देख के। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बने रहिए गीता में, आपको अपने जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर इसी गीता से मिल जाएंगे। राधे राधे।